हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 5 में बाघ आया उस रात कविता को पढ़ेंगे। बाघ आया उस रात। बच्चों, यह कविता सिर्फ रीडिंग के लिए ही है। आइए देखते हैं, कविता को पढ़ते हैं। वो इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वही वही जो उस झरने के पास रहता है। बच्चों, तो ये कविता है बाघ आया उस रात। इस कविता के जो कवि है यानी इसके जो रचयिता है वो नागार्जुन है। यहाँ पर एक बच्चा आंखें फैलाकर बता रहा है कि बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया था। उसने अपने बाबा से कहा, बाघ उस रात को आया था, अतः आप बाहर नहीं निकलना। वह किसी भी समय कभी भी आ सकता है। वह बाघ झरने के पास रहता है। बच्चों, इसे मैं वापस से दोहराती हूँ। वो इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वही जो उस झरने के पास रहता है। एक बच्चा आंखें फैलाकर बता रहा है कि बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया था। उसने अपने बाबा से कहा, बाघ उस रात को आया था, अतः आप बाहर नहीं निकलना। वह किसी भी समय कभी भी आ सकता है। वो बाघ झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। आप बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। वहाँ अपन दिन के वक्त यानी कि जब वहाँ पर हम दिन के समय गए थे तो बाघ को उधर देखा था। उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन पूरा दिन पहरा देती है और बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। वापस से रिपीट कर रही हूँ इसे मैं। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। यानी कि जब हम दिन के समय वहाँ पर गए थे तो बाघ को उधर देखा था। उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में, न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। दूसरा बालक यहाँ पर कहता है, बाघ कहीं काम नहीं करता है, न किसी दफ्तर में यानी कि ऑफिस में, न किसी कॉलेज में यानी कि वो कहीं पर काम नहीं करता, न ही ऑफिस में काम करता है, न ही कॉलेज में काम करता है। तो छोटू बोलता है कि वह तो स्कूल में भी नहीं जाता। तो 5 साल का जो बेटू है हमें फिर से आगाह यानी कि सावधान करता है। 5 साल का बेटू हमें फिर से सावधान करते हुए कहता है कि आप रात को बाहर होकर बाथरूम
मत जाना क्योंकि हो सकता है बाघ आ जाए। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। यानी कि दूसरा बालक कहता है कि बाघ कहीं पर भी काम नहीं करता है, न किसी ऑफिस में न किसी कॉलेज में। तो छोटू कहता है वो तो स्कूल में भी नहीं जाता। तो 5 साल का जो बेटू है वो हमें सावधान करते हुए कहता है कि आप रात को बाहर होकर बाथरूम मत जाना क्योंकि हो सकता है बाघ आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर हमने बाघ आया उस रात वो कविता देखी। उस कविता के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से बाहर न निकलने की बात यहाँ वहाँ पर कहते हैं। तो बच्चों हमने बाघ आया उस रात यहाँ पर कविता देखी। ये कविता को हम एक बार वापस से उसे पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। वो इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वही वही जो उस झरने के पास रहता है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर भी तो रहता है। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। तो बच्चों इस कविता का जो भावार्थ तो हमने समझा, अब इस कविता का हम सारांश देख लेते हैं। यह कविता बाघ के बारे में 2 बच्चों की अभिव्यक्ति है। एक बच्चा अपने बाबा से कहता है, बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया था। वह रात के समय आया था। हो सकता है वो फिर आ जाए, अतः आप रात के समय बाहर मत निकलना। बच्चा आगे बताता है, बाघ झरने के पास रहता है। मैं जब दिन के समय वहां गया था तो उसे देखा था, और उसे ही नहीं उसके 2 बच्चे और बाघिन को भी देखा था। बाघिन पूरा दिन पहरा देती रहती है। बाघ या तो सोता है या अपने बच्चों के साथ खेलता है। इस पर दूसरा बच्चा छोटू कहता है, बाघ कोई काम नहीं करता है। वह न तो ऑफिस जाता है न कॉलेज, वो स्कूल में भी नहीं जाता है। 5 साल के बेटू ने एक बार फिर अपने बाबा को मना किया रात में बाहर होकर बाथरूम जाने के लिए। तो बच्चों ये था बाघ आया उस रात कविता, जो हमने यहाँ पर उसे समझा और उसे पढ़ा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।